भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत आए। दोस्तों इतिहास बताता है कि 16वीं सदी के अंत में भारत इतना संपन्न देश था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसके 1/4 भाग केवल भारत में ही उगता था। दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कई प्रकार के खुशबूदार मसालों का उत्पादन किया जाता था और यही वजह था कि भारत को उस समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे में इन्हीं मसालों की महक अंग्रेजों को भारत खींच लाई थी। ये कहानी शुरू होती है 24 अगस्त 1608 ईस्वी में, जब व्यापार के इरादे से अंग्रेजों ने सूरत बंदरगाह पर पहली बार भारतीय सरजमीन पर अपना कदम रखते हैं। तब भारतीय लोग नहीं जानते थे कि ये व्यापारी कंपनी भारत को गुलामी के जंजीर में बांधने के मंसूबे के साथ के आगमन के साथ ही भारत पर ऐसी काला छाया मंडराने लगी कि भारत को एक ऐसा काला इतिहास दिया जो सृष्टि के अंत तक भी भुलाया नहीं जा सकता। अंग्रेज आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित करने की घोषणा कर दी और इसी प्रस्ताव के साथ अंग्रेजों ने अपने बेशकीमती उपहारों के साथ कैप्टन विलियम्स हॉकिंस और अपने कुछ साथियों के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचे और बादशाह जहांगीर उस समय तो डच और पुर्तगालियों के दबाव में इस प्रस्ताव को ठुकरा दे। तो अंग्रेज भी कहां पीछे रहने वाले थे। वे अपनी व्यापारी समझौते के साथ साथ नए नए प्रॉफिटेबल डील्स जोड़ते हुए जहांगीर के दरबार में पहुंचते रहते थे। एक दिन ऐसा आया कि इस प्रस्ताव को जहांगीर ने स्वीकार कर दिया और अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दी। अंग्रेजों को ये मंजूरी मिलते ही पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपने फैक्ट्रियों को स्थापित करके अपने व्यापार करने की प्रक्रिया को शुरू कर दी, जिनसे भारतीय लोग इस कंपनी से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और कई व्यापारी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ गए। और दोस्तों देखते ही देखते ये कंपनी पूरे भारत में फैल गया, जिसके कारण अंग्रेजों के मन में लालच आ गया और दोस्तों भारत के सत्ता पर ही कब्जा करने का इरादा कर दिया। इसी उद्देश्य को लेकर 1686 ईस्वी में ब्रिटिशों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दिया और इस जंग में मुगलों ने ब्रिटिशों को हरा दिया। दोस्तों ब्रिटिशों को ये समझ में आ गया था कि मुगलों को जंग लड़कर तो हरा नहीं सकते। जंग होने के बाद भी मुगलों ने उसी तरह भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दिया। औरंगजेब की डेथ होने के बाद ब्रिटिशों ने वो कूटनीति अपनाई जो आज के धुर्त नेता अपनाते हैं। दोस्तों वो कूटनीति थी डिवाइडेड एंड रूल की, यानी आपस में फूट डालो और इन पर राज करो। देखते ही देखते ब्रिटिशों ने भारत पर अपना सत्ता कायम करने में सफल रहे। दोस्तों मुगलों की एक गलती से हमारा भारत गुलाम बना था। दोस्तों मुगलों ने ब्रिटिशों को अगर फिर से व्यापार करने की इजाजत नहीं देते तो हमारा भारत गुलाम नहीं बनता। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।